Welcome to my channel Neha Study Club. So in this video we will study about fundamental rights. So जो fundamental rights है हमने बोरो किए हैं यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से. So जैसे fundamental rights को हम इंडिया में बोलते हैं fundamental rights, so इन्हीं को हम अमेरिका में बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स एंड कॉमनली हम इसे बोलते हैं बेसिक राइट्स. सो जो ये चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स का, ये इंस्पायर्ड है फ्रॉम बिल ऑफ राइट्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन. सो जो ये फंडामेंटल राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाने के लिए जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन को, उनको कैसे इम्पोर्टेंस का पता चला. जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल रहा है इंडिपेंडेंस को लेने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट, जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट रही है, तो जो उसके लीडर्स थे जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई, जब उन्हें फिर पता चला अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स ऑफ पीपल, उसी के बाद मोतीलाल नेहरू कमेटी ने डिमांड की बिल ऑफ राइट्स की इन 1928. जो ये फंडामेंटल राइट्स है इनका मतलब क्या है कि जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये सेपरेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखे हैं एंड इनको खुद कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है थ्रू स्पेशल प्रोविजंस. ऐसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन ही गारंटीड करता है कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो सारे सिटीजन्स को मिलने चाहिए. ये नहीं है कि इस चीज पे डिस्क्रिमिनेशन होगा कि बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, अगर कोई भी सिटीजन्स है सबके पास फंडामेंटल राइट्स हैं. हम बात कर रहे हैं कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. क्या ये सारे राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं? नहीं, ये सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है. जो बाकी के ऑर्डिनरी राइट्स हो गए, हम डिफरेंस कैसे करेंगे कि क्या ऑर्डिनरी राइट्स है एंड क्या फंडामेंटल राइट्स. जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं उनको हम एनफोर्स और प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? ऑर्डिनरी लॉ से. ऐसे ही जो फंडामेंटल राइट है इनको हम प्रोटेक्ट एंड गारंटीड करते हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसे ही जो ऑर्डिनरी राइट्स होते हैं अगर हम इन्हें चेंज करना चाहते हैं तो हम जो सिंपल लॉ मेकिंग प्रोसीजर है लेजिस्लेचर से, उससे ये चेंज हो जाएंगे. ऐसे ही हम अगर फंडामेंटल राइट्स को चेंज करना चाहते हैं तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना पड़ेगा. जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 to 35 में आता है इन पार्ट 3. जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सिक्योर पॉलिटिकल फ्रीडम टू ऑल सिटीजन्स, कि मतलब जितने भी सिटीजन्स है उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम सिक्योर करके रखना. ऐसे ही जो सोशल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक फ्रीडम है उसको सिक्योर करके कौन रखता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ऐसे ही जो फंडामेंटल राइट्स में जो ये फंडामेंटल वर्ड है इसका मतलब क्या है? एक तो यही हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग से इसको लिस्ट कर रखा है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोटेक्ट करता है, प्लस गारंटी करता है कि सबको मिले, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद इसको प्रोटेक्ट करता है एंड इससे ऑल अराउंड डेवलपमेंट होती है एंड ऐसे ही एग्जिस्टेंस इन डिग्निफाइड मैनर, कि अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है तो हम भी एग्जिस्ट नहीं करते. तो अगर हमें ये मिलेंगे तो हम अपनी लाइफ बिल्कुल डिग्निफाइड मैनर में जी सकते हैं. ऐसे ही कि जो फंडामेंटल राइट है इसको कोई भी ऑर्गन वायलेट नहीं कर सकता, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती. तो मतलब किसके पास पावर है इसको प्रोटेक्ट करने की? पावर है जुडिशरी के पास. जुडिशरी की पावर भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो प्रोटेक्ट करे फंडामेंटल राइट. या तो अगर कोई सिटीजन कर रहा है तो हम कोर्ट में जाके अपने राइट को बचा सकते हैं कि राइट वायलेट ना हो, और अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा एक्शन कर रही है उसके थ्रू भी हो रहा है तो तब भी हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जुडिशरी इसके ऊपर एक्शन लेगा. ऐसे ही क्या आपने कभी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया सुना है? इसमें होता क्या है कि जो पहले जो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे मैग्ना कार्टा में आते हैं.
तो ये बना कब था? ये इंग्लैंड में बना था 12,015 में। ओके, सो फंडामेंटल राइट के फीचर्स क्या होते हैं? पहला फीचर क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो चेक करते हैं पावर ऑफ स्टेट की, मतलब अनलिमिटेड एंड आर्बिट्री पावर्स, एंड सिक्योर करते हैं कि इंडिविजुअल्स को ये राइट्स मिले, सिटीजन्स को राइट्स मिले। ऐसे ही अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट्स, ऐसे ही अवेलेबल होते हैं अगेंस्ट स्टेट, बट जो हमारी प्राइवेट इंडिविजुअल्स है उनके अगेंस्ट नहीं। ऐसे ही जो ये है एब्सोल्यूट बिल्कुल नहीं है। एब्सोल्यूट कैसे नहीं है? कि जो फंडामेंटल राइट्स का नेचर है वो एब्सोल्यूट इस तरीके से नहीं है कि जो हमारी गवर्नमेंट है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है हमारे फंडामेंटल राइट्स पर। देन नेक्स्ट, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वे सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। जैसे हम पास्ट का केस ले, जब हमारी नेशनल इमरजेंसी लगी थी उस टाइम पे जो हमारा आर्टिकल 19 था उसको सस्पेंड कर दिया गया था। ऐसे ही आगे अगर हमारी जो प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी लगाता है तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको सस्पेंड कर सकता है। बट दो राइट्स हमारे पास ऐसे हैं, दो फंडामेंटल राइट्स कि जिसको गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं कर सकती चाहे इमरजेंसी भी हो। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से दो आर्टिकल्स? आर्टिकल 20 एंड 21। सो गाइस, अभी मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स की बेसिक इंफॉर्मेशन दी अबाउट कि फंडामेंटल राइट्स हमने बोरो कहाँ से किए, होते क्या हैं, प्लस इसके फीचर्स क्या होते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कौन करता है, एक्सेट्रा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वे होते क्या हैं। मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मैं आपको आर्टिकल्स की वीडियो में ही देने वाली हूँ। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो एक जो हमारा राइट है हमने डिलीट कर दिया, उस राइट को अब हम लीगल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोलते हैं। सो हमने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी अमेंडमेंट से हमने इसको डिलीट किया, वो है 44th अमेंडमेंट। एंड कब किया? 1978। कौन कौन से आर्टिकल्स थे? राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ आर्टिकल 19(1)(f) एंड 831 को डिलीट करके हमने आर्टिकल 300 में अब हम इसको लीगल राइट बोलते हैं। जो राइट टू इक्वलिटी है अपनी नेम से बता रहे कि हमको सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है सबको इक्वली ट्रीट करेगा एंड सबको जो बेसिक रूल्स हैं, लॉज हैं फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे वो ऑर्डिनरी पीपल हो, सबको इक्वल ही फॉलो करने पड़ेंगे। और जैसे इक्वल एक्सेस है, इक्वल एक्सेस है सिनेमा हॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में, एंड हम वेल से पानी निकाल सकते हैं, एंड जो घाट्स हो गए उसमें भी जा सकते हैं। एंड इसमें एक और आता है कि हम इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दे। इसमें क्या होता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। बट हमारा एक ये है कि हमने रिजर्वेशंस दे रखे हैं एससी एंड एसटीज एंड ओबीसीज से, ये तो इक्वलिटी के अगेंस्ट हो गया? नहीं, इक्वलिटी के अगेंस्ट नहीं हुआ। इक्वलिटी का मतलब है सबको इक्वली ट्रीट करें। राइट्स ज़्यादा मिल रखे हैं, जिसको कम मिल रखे हैं तो हमको उसको भी तो देने हैं ना इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट नहीं। सो सेकंड क्या है? राइट टू फ्रीडम। इसमें क्या है? हमारे पास फ्रीडम है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम कुछ भी चाहे कम्युनिकेट कर सकते हैं, फ्रीली बोल सकते हैं, हम रैलीज निकाल सकते हैं, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशंस निकाल सकते हैं। हमारे पास है राइट ऑफ लिबर्टी। इसमें क्या है कि जो हमारे अगर हम कोई ऑफेंस करते हैं तो उन्हें बताना पड़ेगा कि हमने ऑफेंस क्या किया, 24 आवर्स से पहले वो हमें ट्राई करेंगे, हमें लॉयर्स पूरी फैसिलिटीज मिलेगी। तो नेक्स्ट क्या है? राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। ये क्या है कि कोई भी किसी को एक्सप्लॉयट नहीं करेगा। तो कैसे कैसे करते हैं वो नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ट्रैफिक में क्या होते हैं? सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, जनरली वुमेन्स एंड चाइल्ड्स बात करें तो। सेकेंड आ गया कि जो पहले जमींदार करते थे, अपने घर में काम करा लिया फिर उसको सैलरी नहीं देते थे, तो ऐसे ही नहीं वे बेगार ले सकते।
एंड थर्ड हमारा आता है चाइल्ड लेबर, कि हम किसी से चाइल्ड लेबर भी नहीं करा सकते। देन फोर्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसे हमें पता है कि हम एक सेकुलर कंट्री में रहते हैं, जो हमारी पूरी स्टेट है उसका तो एक सिंगल रिलीजन है एंड ना ही इसी ने कोई ऑफिशियल रिलीजन कर रखा। ऐसे ही हम बोलते हैं कि जो हमारी स्टेट है उसका सिंगल रिलीजन नहीं है ना कोई। ऐसे ही हमारी कंट्री में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है कि सबके पास राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, बट कोई भी मेजोरिटी वाली कम्युनिटी मिनोरिटी वाली कम्युनिटी को अपने रिलीजन को चेंज करने के लिए नहीं बोल सकते। अगर वे खुद करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। जनरली हमने देखा है कि जो मेजोरिटी होती है वे हर एक चीज मिनोरिटी वालों पे थोपते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मिनोरिटी वाले लोग हैं उनके पास राइट है कि वो अपने कल्चर को और कंजर्व करके रख सकते हैं। एंड एजुकेशनल राइट्स में कि उन्हें भी राइट है कि वो इंस्टीट्यूशन में, हर एक कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन क्वालिफिकेशन ले सके। सो जो हमारे पास 5 फंडामेंटल राइट्स आ गए, अब हम इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। प्रोटेक्ट, अगर हमें कोई भी ये 5 राइट वॉयलेट होते हैं तो कैसे हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है कि हम कोर्ट में जाके अपना जो राइट वॉयलेट हुआ है उसको वहां से सेव कर सकते हैं, इसीलिए इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है। फिर वहां पे जो जुडिशरी रिट्स पास कर देगी जिसके थ्रू क्या होने वाला है, जो हमारा जो राइट वॉयलेट हुआ है जिसने भी किया है उसको पनिश किया जाएगा। सो हियर आई एंड माय वीडियो। If you like my video, please like, share and subscribe. You had a good